डियर ऑल अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? अच्छा, आज हम कुछ हेलोजिनेशन रिएक्शन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक, तो इसमें आज का जो टॉपिक है दैट इज़ द हेलोजिनेशन रिएक्शन। सो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और कुछ पिछले रिएक्शन जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस पर भी बात करेंगे। अ, आज का जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बेंजीन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो जाता है विद द अदर इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम हेलोजिनेशन रिएक्शन की बात करें तो हेलोजिनेशन से मतलब कोई भी हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इसमें जैसे आप जानते हैं कि हैलोजन फैमिली शुरू हो जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। तो इसमें अगर हम एस्टेटीन को निकाल दें क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो नहीं पार्टिसिपेट करते, तो बाकी रह जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो फ्लोरीन का रिएक्शन है वो फिजिबल नहीं होता, उस पर मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। आयोडीन का रिएक्शन जो है वो आमतौर पर होता नहीं है, वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो जो मोस्ट फिजिबल रिएक्शन होता है वो जस्ट क्लोरीन और ब्रोमीन का होता है, और इसके लिए कोई लिविस एसिड का होना ज़रूरी होता है। जिस तरह ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए कोई एक लिविस एसिड का होना, जैसे FeBr3 हो गया या FeCl3, तो इस तरह की इनका होना इनके लिए ज़रूरी होता है। मैकेनिज्म पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन अब पहले ये बात देखी जाए कि बेंजीन जो है, देखिए बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। अगर हम एक लम्हे के लिए इसको तसव्वुर करें कि ये डबल बॉन्ड की तरह एक्ट करते, तो फिर तो इनको एडिशन रिएक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, क्योंकि डबल बॉन्ड की फेवरेबल रिएक्शन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन होते हैं। जैसे कि एक साइक्लोहेक्सीन है, अगर उसके ऊपर ब्रोमीन अटैच होता है, सो ये क्या करते हैं, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन होते हैं और एक एंटी एडिशन हो जाती है इस पे। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, डबल बॉन्ड में आप लोगों ने पढ़े थे कि जो अल्कीन के रिएक्शन होते हैं ब्रोमीन के साथ, तो उसमें साइक्लोब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन होते हैं, और साइक्लिक ब्रोमोनियम के उल्टे साइड पे यानी उसके अपोजिट साइड पे वो एक ब्रोमोनियम ब्रोमाइड आयन जो है वो अटैक करके वो रिंग को ओपन करते हैं और एंटी एडिशन हो जाती है, ठीक है। लेकिन बेंजीन की सूरत में ऐसा नहीं है। बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन की बजाय ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और ये रिप्लेस करते हैं एक हाइड्रोजन को। सो इसकी डिटेल हम इस पे बाद में बात करेंगे कि ये मैकेनिज़्म जो है इसका कैसे होना चाहिए। तो इसका जो मैकेनिज़्म है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो बकिया मैकेनिज़्म होते हैं उसी की तरह है कि सबसे पहले जो है एक इलेक्ट्रोफाइल आके एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाता है, वो एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है एक लम्हे के लिए। उनके फिर वेरियस रेजोनेटिंग फॉर्म हम इस तरह से बनाते हैं। फिर बाद में जो एक कॉन्जुगेट बेस होता है वो आके प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करके एरोमेटिसिटी को रीगेन करता है, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाता है। अ, ये हम ऑलरेडी क्लास में इस पे काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, सो मैं नहीं चाहता कि मज़ीद हम इस पे टाइम लगाए। मैं आता हूँ डायरेक्टली उस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने अभी बताया। ये भी मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से जो रिएक्टेंट होते हैं हमारा बेंजीन और उसके साथ जो इलेक्ट्रोफाइल, वो किस तरीके से फिर ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, फिर वो एक इंटरमीडिएट स्टेज में से गुजर के एक और ट्रांजिशन स्टेट पे चला जाता है और आखिर में प्रोडक्ट दे देता है। जो प्रोडक्ट होते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, वो लोअर एनर्जी पे होते हैं कंपेयर टू दी रिएक्टेंट। सो ये ऑलरेडी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज का जैसे मैंने बताया आपको जो टॉपिक है दैट इज़ द हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इस हेलोजिनेशन रिएक्शन में जैसे आप देख सकते हैं कि एक लेविस एसिड होता है, उसका एक रोल होता है इस बॉन्ड को पोलराइज करना, ठीक है। कैसे पोलराइज होता है, एक AlCl4 की फॉर्मेशन होती है ये। तो उसके बाद फिर ये बॉन्ड जो है, ये दो Cl और एक एल्यूमिनियम, इनका एक इंटरेक्शन, एक कॉम्प्लेक्स बनता है इसका।
इसी दौरान फिर क्या होता है कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें से क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लोरीन जो है क्लोरोनियम क्लोरीन को पॉजिटिव फॉर्म में ये एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और इसकी बॉन्डेड पेयर को पुश करते हैं टुवर्ड्स द अदर क्लोरीन, और एक दूसरा क्लोरीन जो है वो क्लोराइड के फॉर्म में AlCl3 के साथ लग के एक AlCl4 बना देता है। वो AlCl4 जो होता है वो फिर बाद में जैसे आप देख सकते हैं ये पूरा सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और इसका रेजोनेटिंग फॉर्म, और फिर एक हाइब्रिड बनना, और आखिर में ये जो ElCl4 जो है ये बनता है। वो बाद में दोबारा उसी प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है जो जैसे अब मैंने बताया था कि वो जो एरोमेटिसिटी लूज हो गई ना, तो उसको रीगेन करने के लिए है ये ऐसे इस तरह का ये दोबारा इसी प्रोटॉन को ले लेता है, और प्रोटॉन लेने के बाद एरोमेटिसिटी जो होती है वो रीगेन हो जाती है। सो जो कैटलिस्ट जो हमने यूज़ किया था AlCl3 वो दोबारा एट द एंड ऑफ द रिएक्शन जो है वो रीजनरेट हो जाता है। सो ये इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी मेरे ख्याल में एम्बिग्विटी है नहीं। जो समझने वाले पॉइंट इसमें ये होता है कि इसमें पोलराइजेशन हो जाती है ClCl बॉन्ड की, वो यही लिविस एसिड करता है। लिविस एसिड में इसमें जैसे मैं पहले बता चुका हूँ क्लास में कि ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है एल्यूमिनियम। सो इसमें इलेक्ट्रॉन की सलाहियत होती है खींचने की, जिसकी वजह से ये बॉन्ड जो है पोलराइज हो जाता है, और फिर एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनना, और फिर उसका पाई इलेक्ट्रॉन का उसको क्लोरीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेना, और AlCl4 का फॉर्मेशन, और बाद में वही AlCl4 जो है एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए प्रोटॉन की इस तरह के एब्स्ट्रैक्शन करके सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाता है। तो ये जो रिएक्शन है क्लोरीनेशन कहलाता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, सो दिस इज among the halogenation of benzene, this is the chlorination reaction which is the most feasible one। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से ब्रोमिनेशन भी होता है। सो ब्रोमीन के लिए अगर क्लोरीन के लिए FeCl3 आप यूज करते थे तो ब्रोमीन, या AlCl3 करते थे तो ब्रोमीन के लिए भी FeBr3 यूज हो सकता है। सो वही काम करता है, यही लिविस एसिड जो है वो पोलराइजेशन करता है ब्रोमीन की, और पोलराइजेशन के नतीजे में फिर क्या होता है कि ये बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होके फिर इस बॉन्ड ने उसी तरह से एक्ट करना है जिस तरह से हमने डिस्कस किया था बेंजीन के केस, उसमें क्लोरीन के केस में, कि FeBr4 बनता है। FeBr4 जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले इस पे अटैक कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है इसके साथ, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं FeBr4, बेंजीन इस पे अटैक करता है, ये बेंजीन ले लेता है, एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। फिर अगली किस्त में अगली स्टेप में फिर क्या होता है कि FeBr4 माइनस ये क्या करता है, वो रिंग से प्रोटॉन सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करके एरोमेटिसिटी रीगेन करता है। सो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है, ये उसी तरह से है जो कि ऊपर रिपीट हुआ है, यानी क्लोरीन के लिए रिपीट हुआ है, बस यही है इसमें। सो ये दोनों रिएक्शन, चाहे ये ब्रोमिनेशन और बेंजीन कहलाती है, सो ब्रोमिनेशन हो चाहे क्लोरिनेशन हो, ये दोनों रिएक्शन जो है ये फिजिबल होते हैं, ये आराम से हो जाते हैं। लेकिन इसकी जगह पे जो दुबकिया दो हैलोजन रह जाते हैं, एक आयोडीन है, दूसरा जो है वो फ्लोरीन है। सो उसका केस जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो आमतौर पर फिजिबल नहीं होते। फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी वॉयलेंट होता है और वो फिजिबल नहीं होता। इस पे मैं अगली वीडियो में बात करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो का साइज़ जो है अभी पूरा हो रहा है।